गड्ढों का हुआ निरीक्षण, लेकिन उसका समाधान कब होगा, यह सवाल अभी खड़े हैं। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। हम बात कर रहे हैं गया पुल के पास बने गड्ढों की। गया पुल के पास बने गड्ढे अब इतने विकराल हो गए हैं कि जब तक इसका अस्थायी समाधान नहीं निकाला जा सकता या नहीं निकाला जाएगा, तब तक कोई हल नहीं निकल सकता है। अगर मरम्मती भी किया जाए तो एक परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन अस्थायी समाधान जब तक इसका नहीं निकाला जाएगा तब तक यह समस्या बनी रहेगी। गया पुल पास बने गड्ढे के कारण लगातार लोग जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। आए दिन घंटों लोगों को जाम में फंसना पड़ता है। हमने आपको अपनी खबरों के माध्यम से दिखलाया था कि किस तरह से लोग जाम से जूझ रहे हैं। हालांकि अस्थायी समाधान तो किए जा रहे हैं, तत्काल गड्ढों को भरने को लेकर कुछ कंक्रीट और सॉइल वगैरह डाल दिए जा रहे हैं, लेकिन वो अस्थायी है। अस्थायी समाधान नहीं होने के कारण लगातार हो रही बारिश से जल जमाव हो जा रहा है और गड्ढे विकराल रूप ले रहे हैं। अगर हम बात करें तो पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से जब वार्ता हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इस पर कार्य किए जाएंगे, लेकिन वहाँ उन्होंने रेलवे की भी भागीदारी की बात कही थी और कहा था कि रेलवे को भी थोड़ा कुछ मदद करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आरओबी हैं वो रेलवे के ही हैं और जो उसके नीचे जो कार्य किए गए हैं वो भी रेलवे की हैं। कहीं ना कहीं रेलवे को नुकसान हो सकता है। इसमें सभी की एक ज्वाइंट सलाह के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन स्थिति वही की वही है। एक बार पुनः जब कार्यपालक अभियंता मिथिलेश प्रसाद से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। वहाँ पर पानी के चलते गड्ढे हो रहे हैं और कल भी जिससे आप बात हुई थी, हम लोग रेगुलर गड्ढा भरवा रहे हैं। आज भी हम लोग पीएचडी वाले रेलवे डिपार्टमेंट के साथ और नगर निगम के साथ स्थल का निरीक्षण भी किया गया था। मेन वहाँ देखा गया था कि नीचे से पानी आ रहा है, कैपिलरी एक्शन से पानी आ रहा है, इस कारण वहाँ कुछ भी डाल रहे हैं वो नहीं टिक रहा। इस बाबत हमने रेलवे से बात किया, उनको बोला कि एटलीस्ट हमें नीचे का पोर्शन ठीक करके आप दे दें, 100% हम काम करा दें। तो इस पर बात चल रही है, उनसे पूछा जाने को निदान कर दें। लेकिन रेलवे द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, उनके तरफ से उनका है नहीं है, पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी है, तो वही इसी चीज़ को नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं बोला सकता है, क्योंकि रेलवे के बीच में है, उनका नीचे का स्ट्रक्चर काम किया हुआ है। अब अगर हम कोई काम करते हैं तो नीचे का ही पोर्शन को डैमेज होने की संभावना है, तो उनके बिना परमिशन के या बिना उनके अनुमति से हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर हम काम भी करते हैं तो उसमें का अस्थायी निदान तो हमें लगता है कि उसमें 1 फीट आरसीसी ढलाई करना चाहिए, लेकिन वो ढलाई करने के बाद उनका हाइट गेज का प्रॉब्लम हो जाएगा, उनका ट्रैक में वो हमारा गाड़ी सटने की संभावना है, तो ये एक परेशानी हो सकती है। तो कैसे अस्थायी समाधान निकलेगा, क्या कुछ प्रयोग करने का प्लान आपका? कल तो अभी तो तत्काल में तो हम उसे गड्ढे भर रहे हैं और ये बरसात के बाद उसमें हम एक मैस्टिक फिर कराएंगे और उसके बाद तो 1 साल चलेगा ही। लेकिन इसमें हम रेलवे से हमने रिक्वेस्ट किया कि जो कैपिलरी एक्शन से पानी आ रहा है उसके बारे में कुछ हमको निदान बताएं। जैसा कि कार्यपालक अभियंता ने बताया कि रेलवे के ज़मीन के नीचे से कहीं से पानी आ रहे हैं। ऐसे में अगर वो ढलाई करते हैं, सीमेंटेड ढलाई करते हैं, तो ऊपर जो रेलवे के ट्रैक पार हो रहे हैं उसमें भारी वाहनों के प्रवेश पर समस्या हो सकती है, क्योंकि जब ट्रैक ऊपर होगा, अगर ढलैया होगी तो सड़क ऊपर होगी तो जो आवागमन के साधन हो सकते हैं बड़े वाहनों को, उन्हें समस्या हो सकती है। दूसरी बात, जैसा कि वो बता रहे हैं टेक्निकली, कि अगर अब उसमें कार्य होंगे तो कहीं ना कहीं अगर रेलवे की ज़मीन से पानी आ रही है तो वहाँ पर रेलवे की भी सहभागिता की बात उन्होंने कही है। हालांकि जब रेलवे के अधिकारियों से वार्ता की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह पथ निर्माण विभाग की जिम्मेवारी है, इसमें वो कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, एनओसी देने की अगर बात आएगी तो एनओसी प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन यह पूरी की पूरी जिम्मेवारी रेलवे ने पथ निर्माण विभाग के संबंध में कही है और कही है कि वही इसे ठीक करा सकते हैं। हालांकि पथ निर्माण विभाग ने इतना जरूर कहा है कि बारिश के कारण समस्या हो रही है, मरम्मतीकरण के कार्य किए जा रहे हैं, कुछ कंक्रीट और सॉइल से छोटे छोटे गड्ढों को भरे जा रहे हैं, लेकिन वो अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। अस्थायी के समाधान को लेकर वो बारिश के खत्म होने का इंतजार करेंगे। एक बार बारिश खत्म हो जाती है उसके बाद इस पर वो कार्य करेंगे। लेकिन कई तरह की अड़चनों को उन्होंने बताया है कि कुछ कुछ अड़चनें आ सकती है, जैसे कि अगर उसमें अस्थायी समाधान को लेकर कुछ कार्य करने हैं तो रेलवे को भी कुछ उसमें भागीदारी करनी होगी। जो जो विभाग के वहाँ से पानी की सप्लाई हो रही, चाहे वो पीएचडी विभाग हो या नगर निगम हो, जिनकी भी वहाँ से सप्लाई के कार्य हो रहे हैं, वहाँ से लीकेज हो रहे हैं। लीकेज भी एक कारण है जिसके कारण बारिश या जल जमाव, बारिश के पानी तो है ही, जल जमाव भी उत्पन्न हो रहे हैं। साथ ही
चूँकि रेलवे का पहले से बनाया हुआ उसमें कुछ मरम्मतीकरण है, तो वहाँ भी टूट फूट के आसार है। ऐसे में सभी की मिली भगत से ही एक उचित और ठोस कदम उठाया जा सकता है। बहरहाल देखना होगा किस प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं और क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। चूँकि बारिश के पानी और जल जमाव के कारण अक्सर गया पुल के अंडरपास के पास जाम की समस्या उत्पन्न होती है और सड़क खराब हो जाती है। जब तक इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं निकाला जाएगा, यह समस्या का हल नहीं हो सकता है। ऐसे में जिला प्रशासन को पहल करते हुए, उचित कदम उठाते हुए, एक निर्णय लेते हुए अस्थायी समाधान की ओर कार्य करने की जरूरत है, ताकि लगातार या हर साल हो रही इस तरह की जाम से छुटकारा मिल सके और आम लोग जिन्हें चलने के लिए अच्छे सड़क की ज़रूरत है उन्हें मुहैया हो सके, जिसके बाद जाम की समस्या तो दूर होगी ही, आम लोगों को राहत भी उपलब्ध हो पाएगी। देखना होगा क्या कुछ कदम और किस प्रकार के निर्णय रेलवे और जिला प्रशासन का आपसी सहमति से बनता है और किस प्रकार के अस्थायी समाधान निकाले जाते हैं। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।